इन्नहु, आयत नंबर 13 में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। इन्नहु वन्न वो, तो के बाद जो वो आता है ये एक हरूफ मुस्तालिया में से एक पुर हर्फ है। हमने इसको मोटा करके पढ़ना है लेकिन नरमी भी रखनी है, ठीक है। और नून मुशद्दद पे वो ना होगा, वन्ना ज़बर शॉर्ट रखनी है। अलैन, अब यहाँ पर देखिए इदगाम बगैर गुन्ना होगा। नून साकिन के बाद लाम और रॉ में से लाम आ गया, ठीक है। तो लई नहीं पढ़ना, नाक में नहीं लेके जानी है आवाज़ बिल्कुल भी। आप ये समझ सकते हैं कि नून यहाँ पे बिल्कुल साइलेंट हो गया, ठीक है। मिला दिया हमने लेकिन हमने गुन्ना नहीं किया, नाक में आवाज़ को नहीं खींचा। अल लैन, और ये इसके बिल्कुल जो बरअक्स है कि यहाँ पर इदगाम होगा लेकिन गुन्ना के साथ होगा, ठीक है। हमने मिलाना है और नाक में आवाज़ को होल्ड भी करना है। लैन यहूर, यहूर, ठीक है। है वैसे हलक से वाव मद्दा एक अलिफ के बराबर खींचना है। रॉ को पूर पढ़ेंगे, रॉ साकिन हो जाएगी, लेकिन वक्फ की सूरत में जब रॉ साकिन हुई तो उससे पिछला तो आ गया हमारे पास हरफ मद्दा। तो यहाँ पर कौन सी मद होगी? मद्दे आरिस वक्फी।